बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है कि अगर साइबर मीडियम के ज़रिए या सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी इज्जत उछाली जा रही है, डिग्निटी पे हर्फ आ रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कोई ऐसी प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है उनके खिलाफ जो कि बात उन्होंने कही ही नहीं, या उनसे कोई फैक्ट या कोई बात जोड़ी जा रही है जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं, या उनको डिफेम किया जा रहा है। अगर किसी भी तरीके से साइबर मीडियम के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए कोई भी बात मुंसलिक की जा रही है एक शख्स के ज़रिए, या कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिस तरीके से फैक्चुअली उनको जोड़ा जा रहा है किसी एक्ट के साथ जो उन्होंने किया या नहीं किया, इससे कतई ताल्लुक वो सोशल मीडिया पे पब्लिक किया जा रहा है, तो लोगों को नहीं पता कि हमारे पास रेमेडी क्या मौजूद है, कौन सा लॉ है जो हमारी हेल्प करता है और हमें क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर 2016 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 बनाया गया था, जिसका मकसद ही ये था कि सोशल मीडिया चाहे वो जिस शक्ल में भी हो, इवन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वट, अगर कोई भी शख्स आपकी डिग्निटी या आपकी मॉडेस्टी, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया, पे हमलावर होता है, तो फिर सेक्शन 20 एंड 21 स्पेसिफिकली सामने आएंगे और आपको रेमेडी देंगे। अगर आप रेमेडी सीख करते हैं यानी मुतलका डिपार्टमेंट से रजू करते हैं तो आपको इसका रेमेडी दिलाई जाएगी और आपकी ग्रीवियंस दूर की जाएगी। किसी के पास ये हक नहीं है कि आपकी कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो, चाहे वो जिस हालत में भी है, चाहे वो कितनी ही गैर अखलाकी हो या ना हो, वो उसको नशर करे किसी भी मीडिया के ऊपर। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसे आप पीका एक्ट 2016 भी कहते हैं, इसके तहत आपको रेमेडी दिलाई जाएगी और सेक्शन 20 और 21 के मुताबिक इस एक्ट के तहत मुलजिम को सज़ा जो हो सकती है वो 3 साल तक हो सकती है सेक्शन 20 के तहत, और जुर्माना 1 मिलियन रुपीज़ तक। जबकि सेक्शन 21 के तहत जब मॉडेस्टी पे वो किसी के हमलावर होगा तो सज़ा हो सकती है 5 साल तक, जबकि फ़ाइन जो है 5 मिलियन रुपीज़ तक हो सकता है अगर इल्ज़ाम साबित हो गया एक मुजरिम के ऊपर। इसके लिए आपको एक बेहतरीन सी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी जो कि बैलेंस्ड और स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, और उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या लवाजमात होने चाहिए, वो तो आपको कोई भी लीगल काउंसलिंग करके ईजिली बता सकते हैं। बहरहाल इस एक्ट के ज़रिए आपको रेमेडी आपकी दिलाई जाएगी। शुक्रिया।